Hello students, today I will teach you class 7th history chapter 2। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था किंग्स एंड किंगडम्स ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड। ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। और इसमें हमने इसके पहले देखा था कि जो मेडिवल पीरियड के किंगडम्स है उनके सोर्स ऑफ इनकम किस टाइप के थे, ये हमने देखा था, ठीक है। अब इसके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं लैंड ग्रांट्स एंड फ्यूडेटरीज, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ मेडिवल किंगडम्स डिपेंड्स ऑन सक्सेस इन वार एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इट मीन्स कि जो मेडिवल टाइम पीरियड के जो किंगडम्स थे उनकी जो स्टेबिलिटी थी वो इस पर डिपेंड करती थी कि वो जो कितने वार सक्सेसफुली उन्होंने कंप्लीट किए हैं, लड़ाई में कितना जीता है, और उनके पास जो इनकम है उसमें मतलब उनकी पॉवर्टी कितनी ज़्यादा है, ठीक है। जितने ज़्यादा उनकी प्रॉस्पेरिटी होगी उतने ज़्यादा वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। टू इंश्योर दिस रूलर्स डिपेंडेड ऑन द लॉयल्टी ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। To win the loyalty of important officials and the powerful Brahmins, ruler gave them land grants. Such land grants were usually recorded on copper plates, which were given to the recipient. और जो मेडिवल टाइम पीरियड के जो रूलर थे उनकी जो लॉयल्टी थी वो डिपेंड करती थी उस टाइम पीरियड्स के जो सोसाइटी थी उस पर डिपेंड करती थी, क्योंकि जैसे टैक्सेस वगैरह थे, जो रूलर किंगडम्स थे वो क्या करते थे, टैक्सेस इंक्रीज़ करते थे बहुत, और फिर वो टैक्स जो है वो लोग मतलब जो पीजेंट्स वगैरह थे ये सभी लोग क्या करते थे, टैक्स पे करते थे। तो अलग अलग जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी उस पर ये डिपेंड करता था कि जो ये किंगडम्स है उनकी लॉयल्टी किस टाइप की है। और जो किंगडम्स थे ना उनका जो लॉयल्टी थी वो इस पर भी डिपेंड करती थी, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट ऑफिसर थे और जो पावरफुल ब्राह्मण थे वो क्या करते थे, उनका साथ देते थे इसमें, और उसके बदले जो रूलर वगैरह थे वो क्या करते थे, उनके लैंड ग्रांट देते थे, ठीक है। इट मीन्स जो लैंड है वो दान में देते थे। और जो लैंड ग्रांट्स होते थे उसमें क्या होता था, बहुत सारे क्या मिले थे, कॉपर प्लेट्स मिलते थे, ठीक है, जो उसको रिसीव करता था, जो ज़मीन था, जो लैंड था, जो लेता था उसे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सामंस। द किंग ऑफ्टन गेव हिज ऑफिशियल्स लैंड ग्रांट्स इंस्टेड ऑफ केस सैलरीज। इट मीन्स क्या था, जो उस टाइम के किंगडम्स थे, ठीक है, अपने जो ऑफिसर उनके जो काम करते थे उनके अंडर में उन्हें क्या करते थे, सैलरीज की जगह पे क्या देते थे, उन कैश सैलरी की जगह पे लैंड ग्रांट देते थे। दोज हु रिसीव्ड सच अ लैंड बिकम द किंग्स फ्यूडेटरीज। अ फ्यूडेटरी हैड टू पे अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू collected from his land to the king and give the king military support during the war. It means क्या होता था, जो ये फ्यूडेटरीज थे वो क्या करते थे, जो उस टाइम के किंग वगैरह थे उनको क्या करते थे, अपना जो उनका लैंड था वो देते थे, और उसके बदले में क्या करते थे, जो ये किंग थी उसकी जो मिलिट्री वगैरह थी वो क्या करते थे, जब वार होते थे तो उन्हें उससे प्रोटेक्ट करते थे, उसमें क्या करते थे, उनका सपोर्ट करते थे। He had complete authority to collect taxes and administer justice in his hands as long as he fulfilled this obligation. Defeated kings were often allowed to retain their land under similar obligation. इट मीन्स कि जो मेडिवल पीरियड टाइम के जो किंग्स के फ्यूडेटरीज हुआ करते थे वो क्या करते थे, जो उनके लैंड थे उस पर क्या करते थे, टैक्स लेते थे लोगों से, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस वगैरह थी, न्याय थे, वो भी किया करते थे। और जो भी उस टाइम पीरियड के किंग होते थे वो जब हार जाते थे तो वो जो लैंड था वो वापस उन्हें, जो फ्यूडेटरीज थे उन्हें वो लैंड वापस मिल जाता था। फ्यूडेटरीज वर referred to
variously as सामंत, राजा, रंग और ठाकुर। फ्यूडेटरीज थे, इसमें मतलब वो बहुत सारे तरह तरह के लोग थे, जैसे सामंत थे, राजा थे और रंग थे, और उसके बाद जो ठाकुर वगैरह थे सभी इसमें इंक्लूड थे। और जो ये लोग थे, जो सामंत वगैरह थे और राजा ठाकुर वगैरह थे, ये लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने किया कि जो अपना वेल्थ पावर है और स्ट्रेंथ है उसको डे बाय डे इंक्रीज़ किया, ठीक है। और जो ये सामंत लोग होते थे उन्होंने क्या किया, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा किए, एग्रीकल्चर में जो प्रोड्यूस वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ इनका, ठीक है। और जो इन्होंने क्या किया था, बहुत एक लार्ज आर्मीज़ को मेंटेन कर दिया था। तो ये हमारे जो थे मेडवल टाइम पीरियड के सामंत थे। द सामंत्स who got large land grants grew very powerful. Sometime with the king's permission, they granted land to lesser feudatories or sub-feudatories. The sub-feudatories or obligation not to the king but to the सामंत्स। और जो उस टाइम के सामंत थे उन्हें जिन्हें क्या होता था, लैंड वगैरह ग्रांट में मिलता था, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे उस टाइम पे। और उन्होंने क्या किया, जो उस टाइम का जो किंग था उसके परमिशन के थ्रू उन्होंने क्या किया, जो छोटे लेजर ग्रांट फ्यूडेटरीज थे उनसे क्या किया, जो लैंड है वो ले लिया, जो फ्यूडेटरीज थे और जो सब फ्यूडेटरीज थे उनसे भी। और जो सब फ्यूडेटरीज होते थे वो क्या करते थे, वो ज़्यादा ऑब्लाइज थे, किसके, किंग के नहीं थे, वो सामंत जो होते थे उनके ही बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज थे। द सामंत्स हु हैड मैनी सब फ्यूडेटरीज वर परमिटेड टू अटेंड रॉयल कोर्ट्स एंड वर ऑफ्टन गिव हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। इट मीन जो सामंत होते थे वो सब फ्यूडेटरीज को क्या करते थे, मतलब कि जो रॉयल कोर्ट वगैरह थे उसमें जाने की परमिशन देते थे उन्हें, और फिर क्या करते थे, उन्हें जो हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वगैरह थे वो उस पोस्ट पे उन्हें वो बैठाते थे। इसीलिए जो सब फ्यूडेटरीज थे वो क्या थे, सामंत के बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज थे। और जो ये सामंत वगैरह थे ये भी क्या करते थे, बहुत जो इनका टाइटल था वो क्या था, हाई साउंडिंग वाले टाइटल्स होते थे, जैसे कि महासामंत और महामंडलेश्वर, इस तरीके के जो हाई साउंडिंग वाले टाइटल थे वो ये लोग रखते थे, जो इनकी पावर्टी को शो करता था। द किंग बिकम increasingly dependent on his feudatories. The feudatories grew ambitious and some of them become independent when the king's power declined. और जिस भी एरिया में क्या होता था, जिस भी कंट्री में जब राजा का पावर है वो क्या होता था, ख़त्म हो जाता था, और अगर कोई अदर जो किंग है वो रूल करने के लिए नहीं होता था, तो ये क्या करते, जो सामंत होते थे वो उस टाइम पे क्या करते थे, अपने पावर का यूज़ करते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, उन पर रूल करते थे। फॉर एग्जांपल से हम समझेंगे, जैसे कि वातापी के जो चालुक्य थे, चालुक्स ऑफ वातापी, उन्होंने क्या किया, जब वो मतलब कि जब राष्ट्रकूट से उनका क्या हुआ, शासन हट गया, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो फ्यूडेटरीज थे उन्होंने क्या किया, उस पर ओवरथ्रो कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्राह्मण्स एंड टेम्पल्स। इट मीन्स जो मेडिवल टाइम पीरियड के जो ब्राह्मण्स थे वो और उनके जो टेम्पल वगैरह थे वो उस टाइम किस तरीके से थे, ये हम देखेंगे इस टॉपिक पे। टेम्पल अथॉरिटीज़ एंड ब्राह्मण्स रिसीव्ड ग्रांट्स टू टैक्स फ्री लैंड। दे हैड द पावर टू कलेक्ट revenue and administer justice in this land. They used new technique of irrigation such as the Persian wheel to increase crop yield and hence revenue.
जो उस टाइम पे मेडल टाइम पीरियड पे जो टेम्पल अथॉरिटीज़ थी और जो ब्राह्मण्स थे वो क्या करते थे, जो लैंड था, जो टैक्स फ्री लैंड वगैरह थे उन पे क्या करते थे, ग्रांट रिसीव करते थे, ठीक है। और जो ये लैंड रिसीव करते थे उन्हें क्या करते थे, रिवेन्यू के अकॉर्डिंग के तौर पे कलेक्ट करते थे, और जो अपनी पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस क्या करते थे, उस लैंड पे करते थे, ठीक है। और जो उस टाइम पीरियड के जो पर्शियन थे वो क्या करते थे, जो उनकी क्रॉप्स है, उपज वगैरह है, वो क्या करते, इंक्रीज करते थे और उसे सेव करके रखते थे। द मेडवल रूलर बिल्ड beautiful temples to improve their public image and to bring divine sanction to their rule. These temples become storehouses of wealth through revenue collection and through donations received from rulers and wealthy devotees. और जो उस टाइम के किंग वगैरह थे उन्होंने क्या किया था, बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल वगैरह बनाया था, जिससे कि क्या हो, पब्लिक के सामने उनका इमेज मतलब अच्छा क्रिएट हो। और फिर उन्होंने क्या किया था, वो अपनी पावर का उन्हें सिंबल भी मानते थे, ठीक है। और जो ये टेम्पल वगैरह हुआ, जो राजा थे वो क्या करते थे, उन्हें डोनेशन के रूप में देते थे, जैसे जो डिवोट्स उनके जो भक्त वगैरह थे उन लोगों को ये सारी चीज़ें जो थी वो रूलर दे देते थे। और जब ये किंगडम जो है, रीजनल किंगडम जो है क्या करते थे, वार करते थे बहुत ज़्यादा, तो ये जो सारे टेम्पल वगैरह थे और मतलब जो भी इन्होंने चीज़ें बनाई हुई थी वो क्या होता था, बहुत बड़ी संख्या में ये डिस्ट्रॉय हो जाता था। द वेल्थ ऑफ सम टेम्पल्स एंड टेम्पल टाउन्स इवन अट्रैक्टेड फॉरेन इन्वेस्ट। वन सच इन्वेड वाज महमूद ऑफ गजनी who defeated the प्रतिहार्स। और जो ये बिल्डिंग टेम्पल वगैरह थी वो क्या करती थी, ये फॉरेन जो इन्वेडर्स थे उनको अपने तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, ठीक है। और जो महमूद गजनी था उसने क्या किया था कि प्रतिहार को डिफीट किया था। और जब ये मतलब मेडवल टाइम पीरियड पे क्या हुआ था कि महमूद गजनी जो था उसने क्या किया था, डिफीट किया था प्रतिहार्स को। और जो ये क्या था, एक इन्वेडर था, ये भी क्या था, उस टाइम पीरियड में जो टेम्पल वगैरह थे, वेल्थ था, उन सब से अट्रैक्ट होकर ही आया था। ये महमूद गजनी जो था इसने क्या किया था, इंडिया पे 17 टाइम्स वार की, मतलब 17 टाइम्स वार किया बिटवीन 1000s एंड 1027 के अंडर में। जो महमूद गजनी था उसने क्या किया, इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट थे जिसको क्या किया, अपने अंडर में कर लिया। जैसे नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट था, पंजाब और उसके जो और भी पार्ट थे, और सिंध वगैरह, इसको क्या किया, जो यहाँ पे जो किंगडम जो राज कर रहे थे उन्हें क्या किया, डिफीट करके और इस पर रूल करने लगा। महमूद गजनी जो था वो मतलब कि टेम्पल वगैरह देख के ही अट्रैक्ट हुआ था, तो उसने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों को क्या किया, अपने अंडर में कर लिया। जैसे कि बहुत सारी सिटीज़, प्लेसेस वगैरह थे, टेम्पल थे, और जो फेमस सोमनाथ से टेम्पल थे, जो सोमनाथ टेम्पल जो है वो भी इसमें, और जो फेमस टेम्पल है अब कहाँ है, काठियावाड़ में है सोमनाथ टेम्पल, उससे भी बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट हुआ था और वहाँ का फेमस टेम्पल है। तो उसने इसीलिए क्या किया था, इंडिया पे 17 टाइम्स वार किए थे, हमला किया था। और फिर महमूद गजनी ने क्या किया कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके और यहाँ से जा करके और बहुत सारे मॉस्किस बनवाए, यूनिवर्सिटीज़ बनवाई और पैलेस बनवाए, कहाँ, गजनी में बनवाए, ठीक है। और जिस टाइम पे गजनी जो है शासन कर रहा था उसी टाइम पे एक और स्कॉलर जो थे जिनका नाम था अल-बरूनी, वो इंडिया में आए हुए थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द चोल्स ऑफ तंजौर। जो ये तंजौर के चोल्स थे वो किस तरीके से इंडिया में आके इन्होंने क्या किया, इंडिया में आके अपना एक्सपांसन किया, ये सारी चीज़ें, और किस तरीके से ये राइज हुए धीरे धीरे, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है राइज एंड एक्सपांसन। चोलामंडला, द एंशिएंट चोला किंगडम वाज situated in the Kaveri Delta with Uriar
और मॉडर्न टाइम पे इसे बोलते हैं त्रिचिरापल्ली। और जो पुराने टाइम के जो चोल वगैरह होते थे, चोल किंगडम होते थे, वो कहाँ रहते थे? कावेरी डेल्टास के पास। इट रोज अंडर कारिकाला बट डिक्लाइन अंडर हिज सक्सेसर। इन द 9th century Vijayalaya, a Chol chieftain ruled over a small territory lying north of the Kaveri। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे चोल्स जो क्या है वो धीरे धीरे राइज होने लगे और उन्होंने क्या किया, जो इंडिया का नॉर्थ पार्ट था उस पर क्या किया, धीरे धीरे अपना रूल स्टेबल किया। ठीक है, एक छोटे से पार्ट पे सबसे पहले रूल स्टेबल किया कावेरी पे। और इन्होंने फिर क्या किया, जो तंजौर था उसे भी जीत लिया और कावेरी जो है उसे कैपिटल बना दिया। और फिर इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने अपने अंडर में किया था तंजौर, उसके आसपास के जो रीजन थे वहाँ पे भी क्या किया, अपना पावर जो है वो एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया। और फिर इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपनी जो रीजन है उसको क्या हुआ, बढ़ाना स्टार्ट किया। और इसी तरह जो पांड्यास थे उसे क्या किया, इन्होंने डिफेक्ट कर दिया और जो मदुरई था उसे अपने अंडर में कर लिया। और जो पल्लव थे, कांची के जो पल्लव वगैरह थे वो श्रीलंका पे क्या करते थे, रूल करते थे। और इनसे चोलास का जो था बहुत टाइम तक क्या हुआ, वार भी हुआ थोड़ा बहुत, है ना। और उसके बाद जो था राष्ट्रकूट ने क्या किया, राष्ट्रकूट ने इन्हें डिफेक्ट कर दिया वहाँ पे और फिर अपना जो है राज्य स्थापित किया। अब हम देखेंगे मेडिवल टाइम पीरियड में जो चोलास वगैरह थे उनके जो फर्स्ट थे कौन, राजा फर्स्ट, उनके बारे में देखेंगे। इनका टाइम पीरियड था 985 से लेकर के 1016 तक था। ठीक है, द चोलास रिकवर्ड देयर पावर अंडर राजराजन। यहाँ पे क्या हुआ था, डिफेक्ट हो गए थे, तो उसके बाद से क्या हुआ, जो राजराजन आए उनके अंडर में जो क्या था, जो चोलास थे वो क्या करने लगे, अपने पावर को रिकवर करने लगे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़े पार्ट को मतलब अपने अंडर में कर लिया और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये अपने पावर को और इंक्रीज़ करते गए। ठीक है, और उन्होंने पावरफुल जो नेवी वगैरह है उसे तैयार किया और नॉर्थन श्रीलंका और उसमें क्या किया, अपना कंट्रोल स्टेबल कर लिया। ठीक है, और जो मेडिव आइसलैंड वगैरह थे उस पर भी क्या किया, अपना कंट्रोल कर लिया। इट मीन्स जो राजराजन फर्स्ट थे उन्होंने क्या किया, चोलास को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया। और जो फिर ये राजराजन थे इन्होंने क्या किया, तंजौर में एक फेमस टेम्पल बनवाया। कौन सा टेम्पल था वो, बृहदेश्वर टेम्पल था। ठीक है, ये बहुत फेमस है। और जो ये राजराजन फर्स्ट थे उनके टाइम पीरियड में क्या हुआ, जो ब्रॉन्ज था उसकी जो कलाकृति वगैरह थी वो बनाने का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, देखेंगे हम राजेंद्र चोला फर्स्ट। राजेंद्र चोला फर्स्ट वाज द सन ऑफ सक्सेसर राजराजन फर्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द इंस्पिरेशन फ्रॉम तिरुमलाई, हिज आर्मी डिफीटेड द पाला रूलर ऑफ बंगाल एंड रीच द रिवर गंगा। राजेंद्र चोला फर्स्ट जो थे वो राजराजन फर्स्ट के सन थे। ठीक है, और उनका इंस्पिरेशन पाते हुए इन्होंने क्या किया, तिरुमला होते हुए इन्होंने क्या किया, जो पाला रूलर थे बंगाल के उसे क्या किया, डिफेट किया उसकी आर्मी को और फिर ये कहाँ पहुँच गए, गंगा रिवर तक पहुँच गए। और फिर इन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, गंगाई कोंडा। द नेवी ऑफ राजेंद्र चोला फर्स्ट went to Southeast Asia and defeated the force of the kingdom of श्रीविजय। इट मीन्स जो राजेंद्र चोला फर्स्ट की जो नेवी वगैरह थे वो कहाँ पे पहुँच गए, साउथ ईस्ट में की एशिया वगैरह में पहुँच गए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोर्सफुली जो वहाँ की किंगडम थी उसको हरा दिया। ठीक है, और उसे क्या कर लिया, उसे अपने अंडर में कर लिया। और इस तरीके से धीरे धीरे ये राइज हुए और लास्ट में जाके 13th सेंचुरी तक जो चोला वगैरह थे इनका क्या हुआ, फॉल डाउन हो गए। ठीक है, ये हमने देखा कि किस तरीके से जो है तंजौर के जो चोलास थे किस तरीके से राइज हुए, फिर किस तरीके से उन्होंने अपने क्या किया, एक्सपांसन किया और फिर जो है फॉल डाउन किस तरीके से उनका हुआ। ठीक है, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चोला एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है।
Thank you. Have a nice day.